हमारे आदमी, क्या आप जानते हैं वर्ष में कुल कितनी नवरात्रियां मनाई जाती हैं? इन नवरात्रियों का महत्व क्या है? इन नवरात्रियों में की हुई साधना क्या शीघ्र फलित होती है? इन नवरात्रियों में किन की साधना की जाए? क्या ये नवरात्रि सिर्फ इसी समय कलयुग में प्रचलित हुई हैं या इनका संबंध पहले से ही है? यानी इनका प्रादुर्भाव क्या सृष्टि के निर्माण के समय से ही हुआ है? यह सब एक अद्भुत जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आज आपको देने के लिए जा रहे हैं। मित्रों, ऐसे तो दो नवरात्रि ज्यादा प्रचलित हैं। एक चैत्र नवरात्रि जो प्रायः अप्रैल माह में पड़ती है, जिसे हम चैत्र नवरात्रि या बसंती नवरात्रि भी बोलते हैं। यह चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से प्रारंभ होती है। सनातन हिंदू संस्कृति में इसी दिन से हिंदुओं का नव वर्ष भी प्रारंभ होता है। दूसरी नवरात्रि आश्विन नवरात्रि होती है, जो कि प्रायः अक्टूबर माह में पड़ती है। इसे सर्दी नवरात्रि भी बोलते हैं। इन दोनों में 6 माह का अंतर होता है। इसके अलावा 2 और नवरात्रि मनाई जाती है, जिनके बारे में प्रायः ज्यादा लोगों को ज्ञात नहीं होता है, जो गुप्त नवरात्रि के नाम से जानी जाती हैं। ये प्रायः आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से यानी जुलाई माह के आसपास, और दूसरी जो है माघ मास यानी जनवरी माह में पड़ती है। माघ मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से प्रारंभ होती है। ये 2 गुप्त नवरात्रियों को प्रायः ज्यादा लोग नहीं जानते हैं। गुप्त नवरात्रियां इनका नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि इसमें की हुई समस्त साधनाएं गुप्त रखी जाती हैं। जो अन्य 2 नवरात्रि होती है, चैत्र नवरात्रि और आश्विन नवरात्रि, इनमें दक्षिण मार्गी और वाम मार्गी दोनों साधनाएं की जाती हैं। प्राय इनमें दक्षिण मार्गी साधनाएं लोग ज्यादा करते हैं। इनमें की हुई साधनाएं लोग एक दूसरे को शेयर भी कर सकते हैं, बता भी सकते हैं कि हम किस उद्देश्य से साधना कर रहे हैं। लेकिन जो गुप्त नवरात्रि होती है, उसमें की हुई साधनाएं पूर्ण रूप से गुप्त रखी जाती हैं। इनमें जो भी आप साधना करते हैं, जो भी उपासना करते हैं, जो भी आप आहार विहार करते हैं, पूर्ण रूप से उसको गुप्त रखा जाता है। ये दोनों गुप्त नवरात्रियां विशेष रूप से तांत्रिक साधनाओं के लिए होती हैं। इनमें प्रायः जो लोग तांत्रिक साधना करते, अघोरी साधना करते, वो लोग इसमें ज्यादा उसका लाभ उठाते हैं। इनका प्रचलन सतयुग से प्रारंभ हुआ है। महाकाल संहिता के अनुसार चैत्र जो नवरात्रि है, चैत्र माह की प्रतिपदा यानी रविवार के दिन इसका प्रादुर्भाव हुआ था सतयुग में। तो सतयुग में चैत्र मास की नवरात्रि का प्रारंभ हुआ है, जिसको लगभग परिमाण इसका जो है 17,28,000 वर्ष है। महाकाल संहिता के अनुसार सतयुग में चैत्र नवरात्रि, त्रेता युग में आषाढ़ की गुप्त नवरात्रि, द्वापर युग में माघ मास की गुप्त नवरात्रि और कलयुग में आश्विन माह की यानी सर्दी नवरात्रि ज्यादा प्रचलित है। ये चारों नवरात्रि जो है ऋतु परिवर्तन के आधार पर बनाई जाती है। हर 3-3 माह में ऋतु परिवर्तन होता है, जहां 2 चीजों का मिलन होता है, जैसे सूर्य अस्त होता है और रात्रि आती है, यानी प्रकाश जाता है और अंधकार आता है। इसी प्रकार से सुबह अंधकार जाता है और प्रकाश आता है। तो इन दोनों समय पे की हुई साधना का विशेष महत्व होता है। इसी प्रकार से इनमें ऋतुओं का परिवर्तन होता है, और जब ऋतुओं का परिवर्तन होता है तो इनका विशेष रूप से इनका फल हमें प्राप्त होता है। इसलिए इन नवरात्रियों में की हुई साधनाएं विशेष रूप से ज्यादा फलित होती हैं। सतयुग में भगवान के 4 अवतार हुए हैं। पहला मत्स्य अवतार, दूसरा कूर्म, तीसरा बारह है और चौथा नरसिंह अवतार। तो इसी
सतयुग में जो है चैत्र नवरात्रि का प्रारंभ हुआ था। इसलिए हिंदू संस्कृति में चैत्र नवरात्रि में जो है नया वर्ष प्रारंभ होता है हिंदुओं का। गुप्त नवरात्रि में प्राय 10 महाविद्याओं का पूजन अर्चन किया जाता है। ये 10 महाविद्याएं हैं काली, तारा, सुंदरी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, भैरवी, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी और कमला। इन 10 महाविद्याओं में से लोग अलग अलग विद्याओं का पूजन अर्चन करते हैं। तो प्राय लोग 8वीं जो महाविद्या है बगलामुखी की, इसकी विशेष रूप से साधना करते हैं और मां दुर्गा की साधना करते हैं। तो इसमें की हुई साधनाएं गुप्त रखी जाती हैं और ये साधनाएं बड़े जल्दी फलित होती हैं। इनमें प्राय तांत्रिक साधना ज्यादा की जाती हैं। इन नवरात्रियों में जब आप पूजन अर्चन करते हैं तो यदि आप गायत्री अनुष्ठान कर रहे हैं तो उसमें कलश स्थापना की आवश्यकता नहीं होती है। प्रतिदिन जो है आपको कलश की स्थापना करनी चाहिए और उस कलश के जल को आपको जो है सूर्य को अर्घ्य दे देना चाहिए। लेकिन जो प्राय दुर्गा सप्तशती आदि का पाठ करते हैं, मां दुर्गा का पाठ करते हैं, उनको कलश स्थापना करना चाहिए और उसकी विधि पूर्ण विधि अलग किसी वीडियो में देंगे। तो उसकी कलश स्थापना करके फिर जो है 9 दिन तक माता की पूजन करना चाहिए। इस समय व्यक्ति को पूर्ण रूप से सात्विक आहार करना चाहिए। किसी प्रकार का कोई भी मांसिक या तामसिक भोजन इत्यादि नहीं करना चाहिए। मांस मदिरा से का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। किसी भी प्रकार का व्यसन आदि नहीं करना चाहिए। दोनों काल में आपको पूजन करना चाहिए। एक तो ब्रह्म मुहूर्त में और दूसरा संध्या सायं काल में आपको 2 बार पूजन करना चाहिए। प्रातः काल जब आप पूजन करते हैं तो आपको कोरे वस्त्र पहन करके बैठना चाहिए और स्नान उसमें आवश्यक है। शाम के समय जब आप पूजन करते हैं तो हाथ पैर इत्यादि धो लें और कोरे वस्त्र पहन करके फिर आप बाकी के जो आपका की साधना का जो क्रम रह गया उसको आप पूर्ण करें। दोनों समय आपको आरती करनी चाहिए और प्रसाद जरूर माता को चढ़ाना चाहिए। यदि आप मां दुर्गा की आराधना कर रहे हैं तो आपको लौंग और बतासे का प्रसाद उन्हें चढ़ाना चाहिए। मां को प्रसन्न करने के लिए लाल पुष्प आपको चढ़ाना चाहिए। गलती से भी आपको आक, मदार, दूर्वा, तुलसी दल मां दुर्गा को नहीं चढ़ाना चाहिए। इसका आपको विशेष रूप से इन समय ध्यान रखना चाहिए। आज से जब आप पूजन करते हैं तो वो पूजन आपकी निश्चित रूप से सिद्ध होती है। वो कभी इस प्रकार की साधना निष्फल नहीं जाती है। शेष अन्य वीडियो में हमने पूर्ण जानकारी दी है कि यदि आप गायत्री की साधना कर रहे हैं, लघु अनुष्ठान इत्यादि कर रहे हैं इस समय, तो किस प्रकार से करना चाहिए। उन वीडियो को माध्यम से आप सुन करके और गायत्री का अनुष्ठान आदि इस समय कर सकते हैं और इन नवरात्रियों का आप लाभ पूर्ण रूप से उठा सकते हैं। आज की बात समाप्त। आज इतना ही। नमस्कार। ओम शांति।